दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 संपूर्ण पाठ। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता फलनमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में दुर्गा के रूप में विराजमान हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। जय माता दी। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं कि जिस घर में या घर के मंदिर में किसी स्त्री या पुरुष द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन किया जाता है, वहाँ के स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ मंत्रों से भी अधिक फल देने वाला है। तो आप सब अपनी मंगल कामना के लिए, विपत्ति और रोगों से रक्षा के लिए और धन संपत्ति प्राप्ति के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें। ओम दुन दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। प्रतिदिन अध्याय का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक पढ़ना या सुनना चाहिए। तत्पश्चात अध्याय पढ़ना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। यही क्रम प्रतिदिन रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि देवी कवच, अर्गला, कीलक के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पठन या श्रवण किया जाए तो साधक की दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। तो भक्ति भाव से नवर्ण मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। तो चलिए माँ दुर्गा का ध्यान करके सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, अर्थात माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा रचित चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। देवी चामुंडा, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता आदि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त तथा सभी मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अभी तक आपने किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो अत्यंत गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुनि, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंड मुंड का संहार करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली और संपूर्ण सौभाग्य देने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम सभी शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो भक्त भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, उनके रोग नष्ट हो जाते हैं। उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो इस संसार में भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
जो मुझसे द्वेष करते हैं उनका नाश करो और मेरे बल को बढ़ाओ। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, प्रचंड दैत्यों का दर्प नष्ट करने वाली, मुझे शरण में लेकर रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। भगवान विष्णु भी नित्य तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महादेव द्वारा पूजित पार्वती रूपिणी देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इंद्र द्वारा पूजित देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। दैत्यों का अभिमान नष्ट करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, तुम अपने भक्तों को असीम आनंद देती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे मन के अनुसार चलने वाली उत्तम पत्नी प्रदान करो, जो इस कठिन संसार से पार लगाने वाली हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वो महान फल प्राप्त करता है और अपार संपत्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र पूर्ण हुआ। अब कीलक स्तोत्र सुनिए। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, जिनके 3 नेत्र, तीनों वेद हैं, जो मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ये सप्तशती स्तोत्र मंत्रों के अवरोध रूपी कीलक को दूर करने वाला है। इसे जानकर और इसका पाठ करके साधक सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो केवल इसी स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें भी सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें अन्य मंत्रों या औषधि की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी ने इसे गुप्त रखा था, क्योंकि ये अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो साधक नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वो सिद्ध हो जाता है, निर्भय हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अब अध्याय 4 का वर्णन। ऋषि कहते हैं, जब महिषासुर और उसकी सेना का वध हो गया, तब इंद्र आदि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप समस्त देवताओं की शक्ति का स्वरूप है। आप ही इस संसार का पालन करती हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही लक्ष्मी रूप में, बुद्धि रूप में, श्रद्धा रूप में और लज्जा रूप में निवास करती हैं। हे देवी, हम आपके पराक्रम और अद्भुत चरित्र का वर्णन कैसे करें? आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की कारण हैं। आप ही स्वाहा और स्वधा हैं। आप ही पराविद्या हैं। आप ही तीनों वेदों का स्वरूप हैं। आप ही जीवन यापन का आधार हैं। आप ही दुर्गम संसार से पार कराने वाली दुर्गा हैं। आप ही लक्ष्मी और गौरी रूप में विराजमान हैं। आपके सुंदर मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोधित हो गया। यह आश्चर्य की बात है। और जब आपका क्रोधित रूप प्रकट हुआ, तब भी वो जीवित रहा। ये उससे भी बड़ा आश्चर्य है। हे देवी, आपके प्रसन्न होने पर जगत का कल्याण होता है और क्रोधित होने पर विनाश होता है। आपके कोप से महिषासुर की विशाल सेना नष्ट हो गई। आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, उन्हें धन, यश और सुख प्राप्त होता है। आपके स्मरण से भय दूर हो जाता है और बुद्धि शुद्ध होती है। आपके समान दयालु और कोई नहीं है। आप शत्रुओं का भी कल्याण करती हैं।
हे देवी, हमें सभी दिशाओं में रक्षा प्रदान करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न होकर बोली, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने कहा, हे देवी, जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमारी रक्षा करें। जो मनुष्य आपकी स्तुति करे, उसे धन, वैभव और सुख प्रदान करे। ऋषि कहते हैं, देवी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।